हम मौजूद हैं इस वक्त स्वार टांडा के विधायक अब्दुल्ला आज़म के साथ। माना जाता है एमएलसी का कि सत्ता का चुनाव है। चुनाव की तरह होगा तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। चुनाव ज़िला पंचायत के अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की तरह होगा तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, किसी के लिए भी जीतना लगभग नामुमकिन है। जिस तरह से आपने संघर्ष किया है उसने आपको बहुत कुछ सिखाया है। जनता की अदालत ने हमें बेकसूर साबित किया है। उम्मीद है कानूनों की अदालत है वो भी करेगी बेगुनाह साबित। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम मौजूद हैं इस वक्त स्वार टांडा के विधायक अब्दुल्ला आज़म के साथ, जो आज़म खां के साहबजादे हैं और यहाँ एमएलसी का पर्चा भरवाने के लिए बरेली आए थे। हम उनसे बात करेंगे कि चुनाव अब कितना आसान है। माना जाता है एमएलसी का कि सत्ता का चुनाव है। देखिए, अगर चुनाव की तरह होगा जैसे चुनाव होना चाहिए तो हम ज़रूर कामयाब होंगे, 100 में 100 कामयाब होंगे। लेकिन जैसे ज़िला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए थे, अगर वैसे चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी के लिए तो क्या, किसी के लिए भी चुनाव जीतना नामुमकिन है। लेकिन हाँ, अगर कम से कम दिखाने को भी चुनाव हो गया तो समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी। जैसे प्रधान देखा गया है कि वो कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में रहते हैं। ऐसे मैंने वही बात आपसे कही कि अगर चुनाव की तरीके से होगा तो आप बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से जीतोगे। लेकिन अगर चुनाव ज़िला पंचायत के अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की तरह होगा तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, किसी के लिए भी जीतना लगभग नामुमकिन है। जैसे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जिस वक्त सत्ता भारतीय जनता पार्टी की लगभग दूसरी बनने जा रही है तो क्या कोई रियायत करेंगे उसमें? देखिए, हमारा काम है कोशिश करना, लोकतंत्र में भरोसा रखना, लड़ना, लोगों के मुद्दे उठाना, वही काम कर रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ कि लोगों का साथ मिलेगा, उनका प्यार मिलेगा और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे, इसी उम्मीद से चुनाव लड़ भी रहे हैं और उम्मीद है कि जीतेंगे। इस बार साफ लग रहा था कि अगर किसी की हवा है तो समाजवादी पार्टी की है, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट आया उसने लोग मायूस हैं, लोगों में एक मायूसी है और ये उम्मीद सिर्फ आपकी और मेरी नहीं है, बल्कि इस पूरे उत्तर प्रदेश और शायद पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों को यही उम्मीद थी कि बदलाव आएगा, लेकिन नहीं आ सका। जो मैंडेट है, जो जनादेश आया है, उसे सबको मानना चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी ऐसी सीट्स हैं जहां पर जानबूझकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरा दिए गए, बैलेट पेपर्स पकड़े गए, ईवीएम मशीनें पकड़ी गईं। लास्ट लिस्ट में जो लास्ट वोटर लिस्ट आई है उसमें कोई विधानसभा ऐसी नहीं होगी जहां पर हज़ारों वोट डिलीटेड के नाम पर काट दिए गए हों। उससे पहले ना डिलीट होने का कोई तस्करा था, ना उन वोटों के काटे जाने का कोई जिक्र था। लेकिन लास्ट वोट जो चुनाव से चंद दिन पहले आई उसमें डिलीटेड वोट आ गए, बैलेट पकड़े गए, ईवीएम पकड़ी गई और जिस तरीके से 100-100, 50-50, 200 रामपुर में एक सीट 307 वोटों से हरा दी गई। मेरे ख्याल से ये सब भी बहुत, और जहाँ तक मैंने जो प्रत्याशी रहे और जो चुनाव हार गए, बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने ये बताया कि कई जगहों पर ऐसा टारगेट था कि हर ज़िले से एक सीट जिता कर देनी है। तो अगर ऐसे चुनाव होगा तो फिर मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल होगा किसी भी पार्टी के लिए, जनता के लिए बदलाव लाना। आप जब पहला चुनाव जीते थे तो चुनौती तभी से शुरू हो गई थी। अब ये माना जा रहा था कि शायद वो जो ख़राब दिन थे वो निकल जाएंगे, लेकिन जिस तरह से अब चुनौतियाँ बढ़ी हैं उस पर क्या कहें? जो इम्तिहान भी मुक़द्दर में है, नसीब में है, वो मुझे भी बर्दाश्त करने हैं। अगर आपके साथ आएंगे तो आपको भी बर्दाश्त करने हैं। और कौन सा फ़ैसला आपके लिए कितना बेहतर होगा ये आपसे ज़्यादा बेहतर ऊपर वाला जानता है, हमारा अल्लाह जानता है। अगर उसने कोई फ़ैसला किया है मालिक ने तो ज़रूर इसमें उसकी कोई बेहतरी होगी। ये बेहतरी हो सकता है हमें आज मालूम ना दे, आने वाले 5-10 साल बाद या 20 साल बाद जब हम यही 2022 का चुनाव देखेंगे तो हमें इस बात का एहसास होगा कि मालिक ने जो फ़ैसला किया था शायद वो सही था। ये माना जाए कि जिस तरह से आपने संघर्ष किया है उसने आपको बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि जिस तरह से आप जेल के बाहर आए, मैंने भी आपका चुनाव देखा है कि जो कॉन्फिडेंस आप में था वो यकीनन बहुत बेहतर था तब से जब आप वालिद के साथ कैंपेन नहीं, मैंने जेल से निकलने के बाद एक बात कही थी कि हम जीतेंगे, लड़ेंगे। और जब हम लोगों के बीच गए और लोगों का जब वोटों की गिनती आई तो चाहे रामपुर हो, स्वार हो, चमरवा हो, टांडा हो, शाहबाद हो, बिलासपुर हो, वो एक अलग बात कि शाहबाद बिलासपुर हम हरा दिए गए,
लेकिन हम हर सीट पर बढ़कर आए। मुझे पिछली बार करीबन 1,06,000 कुछ वोट मिले थे, इस बार मुझे 1,27,000 वोट स्वाटांडा से मिला। आज़म साहब को 1,01,000 वोट मिले थे, उन्हें 1,30,000 से ज़्यादा वोट मिला। जनता की अदालत ने हमें बेकसूर साबित किया है। उम्मीद है कि आने वाले कल जो कानूनों की अदालत है वो भी करेगी बेगुनाह साबित, और ज़िंदगी में जो भी कुछ पड़ता है इंसान उससे बर्दाश्त करता है और उससे वो बहुत कुछ सीखता है। मैंने भी अपने बुरे वक्त से बहुत कुछ सीखा है। शायद अभी कुछ आजमाइश बाकी है, वो भी कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगी। समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, तो आपको क्या लगता है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी देखिए, हम पहले से बहुत बेहतर हालात में है समाजवादी पार्टी। पहले हम कुल 45-47 विधायक थे, आज हम 125 MLAs हैं। लोगों की आवाज़ को और बेहतर तरीके से उठा सकते हैं, जनता के मुद्दों को ज़्यादा अच्छी तरीके से उठा सकते हैं। देखिए, बीजेपी क्या करेगी क्या नहीं करेगी अभी बहुत बात की बातें हैं, क्योंकि अभी ना तो ओथ हुई है ना गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। उस पर बात करेंगे जब सरकार का एक अमली जामा सरकार पहन लेगी, गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, लोगों को पोर्टफोलियोज बढ़ जाएंगे, तब देखेंगे सरकार की क्या वो रहते हैं। लेकिन अभी से जिस तरह से तोड़फोड़ की कोशिशें चल रही हैं, राजभर को लेकर बात हो रही है, देखिए, मेरे ख्याल से उन्होंने इस बात पर उन्होंने अपनी सफाई खुद दे दी है। अगर उन्होंने खुद अपनी सफाई दे दी है तो मेरे और आपके बोलने का कोई ख़ास मकसद बचता नहीं है। अगर उन्होंने खुद कह दिया है कि ये सब अफवाहें हैं तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। जो गठबंधन बना है सर उससे चुनाव से पहले, वो आपको लगता है कि उसी फार्म में काम करेगा जिस इरादे से वो? बिल्कुल, गठबंधन ज़रूरी नहीं है कि कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि इसका वोट इतने % और इसका वोट इतने % और जोड़ लिया। जब आप गठबंधन करते हैं तो कुछ हारते भी हैं, कुछ जीतते भी हैं, और गठबंधन एक सी सोच का हो सकता है, एक विचारधारा का हो सकता है, मोहब्बत का हो सकता है। हर गठबंधन सिर्फ हार जीत पर ना ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, और अच्छा रहेगा कि ये गठबंधन कायम रहे। आज़म खां की रिहाई को लेकर क्या उम्मीद है? देखिए, एक मामला बचा है जिसमें अदालत में फ़ैसला रिज़र्व है बेल पर, वो जल्द फ़ैसला आने की उम्मीद है। वो फ़ैसला आएगा और आज़म साहब बहुत जल्द हमारे बीच में। वो लोकसभा के भी मेंबर हैं और अब विधानसभा में भी चुन लिए गए हैं, तो क्या कौन सी सीट पे होंगी? अब देखिए, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से रामपुर में मैंने देखा है मांग उठ रही है, तो उसमें ये है कि अब आज़म खां को यूपी की ही राजनीति करनी चाहिए। अभी 24-26 दूर है, पता चल जाएगा आपको भी मुझे भी। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, आज़म साहब से मुलाकात होगी तब फैसला करेंगे क्या करें। अभी आपने अब्दुल्ला आज़म को सुना, उन्होंने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी की राजनीति किस तरह से यूपी में अब होने जा रही है। वो ये भी मानते हैं कि शायद अभी हमारे इम्तिहान कुछ बचे हैं और ये इम्तिहान उनके कब तक होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।